जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह से आप कैप्शन पढ़ रहे हैं, आखिर ये सब कब बंद होगा घाटी में? जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ खबर क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह अगर घाटी की बात करें तो घाटी एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया था। ना तो यहाँ पर कोई नशे का व्यापार होता था, ना ही युवा जो है वो नशे में लिप्त थे। युवा खेलों की तरफ जा रहे थे और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि युवा जो है वो अपना नाम तक रोशन कर चुके हैं घाटी के, खासकर घाटी की अगर बात करूं, घाटी के युवाओं की। और अब क्या हो रहा है घाटी में? अब बिक रहा है नशा, देसी कच्ची शराब, लाहन। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हालांकि घाटी चौकी प्रभारी शिवदत्त शर्मा नकेल कस रहे हैं। जैसे अभी अगर हम बात करें तो जगह जगह छापेमारी की गई डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच कठुआ के साथ मिलकर, और लगभग 6000 लीटर लाहन और 45 लीटर शराब जो है वो नष्ट की गई। और कई शराब की भट्टियां जो है वो भी तोड़ी गई। लगभग 6 से 7 के करीब जो है वो भट्टियां थी। पर सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि एक तरफ हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभियान चलाया है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, और जिसका सब लोग समर्थन भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और आपने भी देखा, खुद माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर भी पद यात्रा हो रही है। और पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अभियान को, मैं साफ तौर पर कहूँगा, साफ शब्दों में कहूँ, वो विफल करना चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो और लोग जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़े। अगर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोचा है कि मैंने नशा खत्म करके सांस लेनी है, दम, अगर मेरे अंदर दम है, मैं नशा खत्म करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर से, तो इसलिए वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चला रहे हैं, तो हम लोग क्यों कुछ नहीं कर सकते? घाटी की बात चल रही है तो घाटी में पहले चिट्टा नहीं दिखता था, अब चिट्टा दिख रहा है। हालांकि मैं एक बार फिर से कह दूं, पुलिस चिट्टे को खत्म करने में आगे है। पुलिस लगातार जो है, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, नशा तस्करों को पकड़ रही है। और जिस तरह ये तस्वीरें आपको अतुल के माध्यम से दिख रही है, ये जब देसी लाहन कच्ची शराब नष्ट की गई, ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे तक पहुंची है। पर सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें पुलिस का डर नहीं है? पुलिस जब कार्रवाई करती है तब ये शांत तो रहते हैं, हफ्ता 10 दिन शांत रहते हैं, और उसके बाद फिर से दोबारा अपने उसी मकसद में वापिस आ जाते हैं जो इनका मकसद है। इनका मकसद यही है कि नशा फैलाना घाटी में और युवाओं को बर्बाद करना। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हमारी घाटी चौकी प्रभारी शिवदत्त शर्मा से भी अपील है कि जनाब, आप अच्छे ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट हैं, पहले भी आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, और उम्मीदें हैं आपसे कि आप घाटी में भी इसी तरह से काम करेंगे और नशे को जो है पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो आपने प्रयास किए हैं वो आगे भी इस तरह से घाटी में भी जारी रहने चाहिए। क्योंकि देखिए, युवा जो है वो बर्बाद हो रहा है। और मैं घाटी की इसलिए बात करूं कि घाटी के कई प्रोटेस्ट जो है हमने कवर करके जो है वो लगाए हैं। कई घाटी के सीनियर सिटीजन्स, बुजुर्ग, मैं साफ तौर पर कहूँ, सीनियर सिटीजन बुजुर्ग बाहर आए थे प्रदर्शन करने के लिए, और यही कह रहे थे कि घाटी में ये नशा बिक रहा है, ये नशा बंद होना चाहिए। आखिर घाटी इतना शांत एरिया था, घाटी में ऐसा कभी नहीं ये चीज़ें देखने को मिलती थी। इंजेक्शन लगाने आ जाते थे युवा, अब खत्म है। क्योंकि अगर हम बात करें पूर्व घाटी चौकी प्रभारी की, रजत की, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, काफ़ी कोशिश की, और उनके प्रयास जो उन्होंने किए वो भी रंग लाए। अब बारी है घाटी चौकी प्रभारी शिवदत्त शर्मा की। जी हाँ, शिवदत्त शर्मा, आप कमर कसिए और ज़्यादा। और ये जो आपने भट्टियाँ नष्ट की है ना डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के साथ मिलकर, जो 6000 लीटर देसी कच्ची शराब, लाहन, ये सब चीज़ें नष्ट की है, हम चाहते हैं इन लोगों को पकड़े और ऐसी कड़ी सजा दी जाए ऐसे लोगों को जो नशा बेच रहे हैं, ताकि दोबारा से ये चीज़ें करने के लिए सोचे भी ना। क्योंकि होता क्या है कि पकड़े जाते हैं, कुछ दिन बाद छोड़ दिए जाते हैं, फिर जाके जो है ये वैसे ही अपने, जिस तरह मैंने बोला, इनका मकसद यही है कि युवाओं को बर्बाद करना, गलत राह में युवाओं को डालना। तो यही हम चाहते हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं सबको। जैसे अगर हम कठुआ की बात कर ले तो एसएचओ कठुआ जिस तरह से काम कर रहे हैं, घाटी की इसलिए बात ज़्यादा की जाती है क्योंकि घाटी में इंडस्ट्री एरिया भी है, बाहरी राज्यों के मजदूर भी वहाँ पर रहते हैं, जॉब करते हैं। इसके साथ साथ कई बिजनेसमैन भी वहाँ पर आते हैं। तो घाटी को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, वो घाटी बदनाम नहीं होना चाहिए।
हाँ, आप नाके लगाते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हैं, वो हम मानते हैं, चोरों को पकड़ रहे हैं, पर नशा इस वक्त मेन चीज है, मेन, और खासकर चिट्टा। हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी जब भाषण दिया कुछ दिन पहले, तो उनका कहना था कि 23 दिन के अंदर हमने काफी अच्छे काम किए, कई नशा तस्करों को जेल के अंदर बंद किया, कईयों के घर तक डिमोलिश कर लिए। ये वही नशे बेच कर इन्होंने पैसे कमाकर जो है घर बनाए थे। अब हम चाहते हैं कि घाटी बिल्कुल साफ सफाई हो जानी चाहिए नशे की। मैं तो चाहता हूँ हर एक जगह की, पर अब आज बात घाटी की हो रही है, आज बात घाटी चौकी प्रभारी शिवदत्त शर्मा की हो रही है। तो घाटी में भी पूरी तरह से नशा खत्म होना चाहिए। ये देसी कच्ची शराब, लाहन, ये जो निकलती है, ये भी बंद होने चाहिए, क्योंकि खेतों में चोरी उन्होंने ये लगाए होते अपनी भट्टियां, वहां पे शराब निकाल रहे हैं, पिला रहे हैं, युवाओं को धड़ल्ले से पिला रहे हैं और सस्ते में दे रहे हैं, ताकि युवाओं को इसकी लत लगे, और बाद में इन द एंड क्या होता है, युवाओं की मौत। जब लत लग जाती है, जब कोई किसी भी चीज की लत लगना अच्छी बात नहीं है, जब लत लग जाती है फिर अंजाम आपको पता बुरा ही होता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच ने बड़ा अच्छा काम किया, घाटी चौकी प्रभारी ने अच्छा काम किया जो देसी कच्ची शराब नष्ट की है। अब हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में नशा पूरी तरह से, पहले घाटी की बात इसलिए कर रहे हैं ना हम, तो घाटी में खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को कड़कती धूप में बाहर नहीं आना पड़े, उन्हें प्रदर्शन ना करना पड़े, हमारी माता बहनों को नहीं आकर प्रदर्शन करना पड़े, और वो भी अपने आप को सुरक्षित समझे, जिस तरह पहले का टाइम था, जब पहले घाटी में ऐसा कुछ नहीं था, इतना पीसफुल था, लोग जाते, बड़ा पीसफुल इलाका था घाटी। तो अब देखते हैं कि अब घाटी चौकी प्रभारी शिवदत्त शर्मा किस तरह से इन सब बातों पर अमल करते हैं, और कितने और नशा तस्करों को पकड़ते हैं, और कितनी जल्दी जो है घाटी में नशे पर अंकुश लगता है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।